हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हो। तो मैं हूं चाहत और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं शैंग-ची मूवी को। तो गाइज ये मूवी जो है वो मार्वल्स की है। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी है वो 10 रिंग्स के बारे में है। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। तो गाइज फिर चलते हैं अपना सीधी मेन स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें शैंग-ची जो है वो इस मूवी का हीरो है, उसके फादर दिखाए जाते हैं, जिनके पास 10 रिंग्स हैं और वो 10 रिंग्स जो है वो बहुत ही अद्भुत हैं और वे उन 10 रिंग्स की मदद से पूरे वर्ल्ड पर अपनी हुकूमत कर सकते हैं, क्योंकि वो 10 रिंग्स जो है वो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन वेंगू जो शैंग-ची के फादर हैं, उन्होंने उन 10 रिंग्स का अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया और वो उन 10 रिंग्स की मदद से पूरे वर्ल्ड पर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। और फिर वेंगू ने अपनी एक आर्मी बनाई जिसका नाम था 10 रिंग्स, और फिर वेंगू ने सदियों तक उन 10 रिंग्स की मदद से हुकूमत करी। लेकिन अब उसका इन चीजों से मन भर चुका था और अब उसे चमत्कारी और जादुई शक्तियों में इंटरेस्ट होने लगा। इसलिए वेंगू ने माइथोलॉजी की स्टडी स्टार्ट कर दी और फिर 1996 में उसे एक टालो नाम की जगह के बारे में पता चला। टालो एक दूसरा डायमेंशन है और वहाँ पर बहुत ही चमत्कारी शक्ति है और वो जो जगह है वो जादुई शक्तियों से भरी हुई है। वेंगू ने यहाँ पर तो अपनी पकड़ ली थी, लेकिन वह टालो पर भी अपनी हुकूमत करना चाहता था। इसलिए उसने टालो के बारे में बहुत रिसर्च की और फिर वह एक दिन अपनी टीम के साथ टालो जाने के लिए निकल पड़ा। उसे टालो पहुँचने के लिए एक जंगल को पार करना था, लेकिन वो जंगल जो था मामूली जंगल नहीं था। वह जंगल एक भूल भुलैया था जिसे कोई आम व्यक्ति पार नहीं कर सकता। वह एक जीता जागता जंगल था। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर फंस गया तो उसकी वहाँ पर ही मृत्यु हो जाती थी। और जब वेंगू अपने साथियों के साथ उस जंगल में गया तो उसकी गाड़ियों के ऊपर उस जंगल ने हमला कर दिया और जिसके कारण उसके सभी टीम के लोग मारे गए, लेकिन वो 10 रिंग्स की मदद से बच चुका था। और फिर वह टालो के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे यंगली नाम की एक महिला मिलती है। वेंगू जब टालो के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो यंगली उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वह अपनी 10 रिंग्स की मदद से उससे फाइट करता है। लेकिन वेंगू के पास 10 रिंग्स भी थी, लेकिन वह यंगली को नहीं हरा पाता है, क्योंकि टालो में रहने वाले लोगों के पास जादुई शक्तियाँ थी और यंगली जो थी वो तो एक ताकतवर और बुद्धिमान योद्धा भी थी। उसने अपनी शक्तियों से न सिर्फ वेंगू को अच्छी टक्कर दी, साथ ही साथ उसकी 10 रिंग्स को भी अपने कब्जे में कर लिया और फिर वेंगू को उसकी ही 10 रिंग्स की मदद से उसे हरा दिया। लेकिन यंगली ने उसे जान से नहीं मारा और वेंगू भी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। और फिर उसके बाद वेंगू उस जंगल में आने जाने लगा और फिर वह यंगली के साथ टाइम स्पेंड करने भी लगा और वो उस जंगल में आता था और यंगली के साथ घंटों घंटों बैठकर उससे बातें करता था। और फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन्होंने साथ ही साथ शादी करने के लिए भी सोच लिया। लेकिन टालो के लोगों को उनका ये रिश्ता पसंद नहीं आया। यंगली चाहती थी कि वो वेंगू के साथ टालो में ही रहे, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसकी बुराइयों के कारण उसे वहाँ पर आने नहीं दिया और जिसके कारण यंगली टालो को छोड़कर वेंगू के साथ चाइना चली गई और उसने उसके साथ शादी कर ली। टालो छोड़ने के कारण यंगली की सारी शक्तियाँ भी चली गई थी और यंगली की अच्छाइयों को देखकर वेंगू ने भी अपने सारे बुरे काम बंद कर दिए, यहाँ तक कि उसने अपनी 10 रिंग्स भी उतारकर एक बॉक्स में रख दी थी। और फिर सन 2000 में वेंगू को एक लड़का हुआ जिसका उसने नाम रखा शैंग-ची, और उसके 4 साल बाद उसे एक लड़की भी हुई जिसका उसने नाम रखा था शालिंग। और अब वेंगू की पूरी लाइफ बदल चुकी थी और वह अब अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश था। और अब ये बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी थी कि वेंगू ने अपनी रिंग्स उतार दी हैं और उसके पास अब उसकी सेना भी नहीं है। और ये बात सुनकर उसके दुश्मन बहुत खुश हुए और फिर उन्हें वेंगू से अपना बदला लेने का मौका मिल चुका था। और फिर सन 2007 में जब शैंग-ची 7 साल का था और उसकी बहन जो थी वो 3 साल की थी और शैंग-ची की माँ उसको प्रैक्टिस करवा रही होती है, लेकिन तभी उनके घर पर वेंगू के दुश्मन आ जाते हैं। लेकिन वेंगू उस दिन कहीं बाहर गया हुआ था और उसके घर पर उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे। आयरन गैंग के वो लोग वेंगू को मारने आए थे, लेकिन वेंगू उस दिन घर पे नहीं था, इसलिए वो लोग उसकी फैमिली को मारने की सोच लेते हैं। यंगली उन्हें समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं और फिर यंगली अपने बच्चों को अंदर भेज देती है और फिर यंगली उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यंगली के पास उसकी पावर्स भी नहीं थी। यंगली जो थी वो काफी अच्छी फाइटर थी, लेकिन वहाँ पर आयरन गैंग के बहुत से लोग आ जाते हैं, इसलिए वह उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और वो लोग यंगली को मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब शैंग-ची देख रहा होता है। और जब वेंगू अपने घर पहुंचा तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे, लेकिन
वहाँ पर आयरन गैंग के कुछ लोगों की भी डेड बॉडी थी। और फिर यांगवू अपनी वाइफ की डेड बॉडी भी देखता है और जिसे देखने के बाद वह अंदर से टूट जाता है, जिसके बाद वह आयरन गैंग से बदला लेने के लिए 10 रिंग्स को वापस अपने हाथ में पहन लेता है। और अब वैंगवू का अच्छाई से भरोसा उठ चुका था और फिर वो एक अड्डे पर जाता है जहाँ पर आयरन गैंग के सभी लोग मौजूद थे और वह अपने साथ सेंगची को भी वहाँ पर लेकर जाता है और फिर वह 10 रिंग्स की मदद से उन सभी लोगों को मार देता है। लेकिन वहाँ पर आयरन गैंग का लीडर नहीं था और फिर वह तय करता है कि सेंगची आयरन गैंग के लीडर को मारेगा और अपनी माँ की मृत्यु का बदला लेगा। और अब फिर से वैंगवू अपनी 10 रिंग्स आर्मी बनाने लगता है जिसमें वह अपने बेटे को कड़ी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। सेंगची को फाइटिंग करता देख उसकी बहन शेरलिंग को भी फाइटिंग करने का मन करने लगता है, लेकिन वहाँ पर लड़कियों का आना अलाउ नहीं था, तो इसलिए सेलिंग अकेले में ही अपनी ट्रेनिंग खुद करती और वह उन लोगों को दूर से प्रैक्टिस करता हुआ देखती थी और फिर अकेले में खुद प्रैक्टिस करती थी और जिसके कारण फाइट करना सीख जाती है। आयरन गैंग के लीडर को पता चल चुका था कि अब वैंगवू उसे मारने वाला है, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भागने लगता है। और अब सन 2014 में सांगची जो था वो 14 साल का हो चुका था और उसकी ट्रेनिंग भी जो थी वो पूरी हो चुकी थी और वह एक खतरनाक फाइटर बन चुका था। और अब वैंगवू ने आयरन गैंग के लीडर को ढूंढ लिया था, तो वह इसलिए सेंगची को उसे मारने के लिए भेजता है और फिर सेंगची अमेरिका जाता है और वहाँ पर वो आयरन गैंग के लीडर को मार देता है। और इस मिशन को कंप्लीट होने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि उसने बदले की आग में अपने माँ की संस्कारों को जला डाला, इसलिए उसे बहुत पछतावा होता है। इसके कारण वह अपने पिता से दूर रहने का निर्णय कर लेता है और फिर सेंगची सैन फ्रांसिस्को चला जाता है और वह अपना नाम और पहचान बदलकर वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ शेलिंग अपने घर पर ट्रेनिंग कर रही थी और अपने भाई का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसने कहा था कि वह 3 दिन के अंदर आ जाएगा। और सेंगची जो था वो घर नहीं आता है और ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं। अब शेलिंग जो थी वो 16 साल की हो चुकी थी और वह समझ चुकी थी कि उसका भाई अब वापस नहीं आएगा, जिसके कारण वह भी घर से भाग जाती है और फिर वह चाइना के शहर मकाओ चली जाती है और वहाँ पर वो अपना फाइटिंग क्लब खोलती है। और दूसरी तरफ वैंगवू को पूरी खबर थी उसके बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वो उन्हें जबरदस्ती भी घर ला सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। और फिर सन 2024 में वैंगवू के साथ एक घटना होती है और अचानक उसे उसकी वाइफ यंगली की आवाज सुनाई देने लगती है और वह बताती है कि वह अभी भी जिंदा है और बताती है कि टालो के लोगों ने उसे कैद करके रखा है और वह आवाज उसे अभी भी पुकार रही थी। और ये आवाज सुनकर वैंगवू मान लेता है कि टालो के लोगों ने यंगली को कैद करके रखा है और सोचता है कि यंगली को उन लोगों ने इसलिए कैद किया है क्योंकि यंगली ने उनके बातें नहीं मानी थी और वैंगवू से शादी कर ली थी, इसलिए वैंगवू को उस आवाज पर विश्वास हो जाता है और फिर वह यंगली को आजाद करने का फैसला ले लेता है। लेकिन उसकी आर्मी के लिए उस भूल भुलैया जंगल को पार करना और टालो में घुसना बेहद मुश्किल था, इसलिए वैंगवू वहाँ पर जाने का आसान तरीका ढूंढने लग जाता है। और फिर उसे उन लॉकेट्स की याद आती है जो कि यंगली ने शेंगची और शेंगलिंग को दिए। वो लॉकेट जो थे यंगली अपने साथ टालो से लेकर आई थी। दरअसल वो लॉकेट जो थे वो मैजिकल लॉकेट जिन्हें एक ड्रैगन की मूर्ति पर लगाने से टालो का रास्ता सामने आता था और अब उसे टालो पहुंचने के लिए उन लॉकेट्स की जरूरत थी। बट वो लॉकेट जो थे उसके बच्चों के पास थे, लेकिन उसके दोनों ही बच्चे घर से भाग चुके थे, इसलिए वह लॉकेट के साथ साथ अपने बच्चों को भी घर लाना चाहता था। इसलिए वह सेंगची को शेलिंग के नाम से एक पोस्ट कार्ड भेजता है और वह इस कार्ड में ऐसा लिखता है कि शेलिंग जो है वो सेंगची को मकाओ बुला रही है। बट ये सब बातें सेंगची को नहीं पता, वह इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान था। और अब सेंगची को घर छोड़े हुए 10 साल हो चुके थे और वह अपनी पढ़ाई पूरी कर एक छोटी मोटी नौकरी कर रहा था। वहाँ पर सेंगची की एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है केटी और सेंगची उस पोस्ट कार्ड को इग्नोर कर देता है। और अब इस बात को महीने बीत चुके थे, इसलिए वैंगवू को लगता है कि उसका ये प्लान फेल हो चुका है, इसलिए वह अपने कुछ आदमियों को सेंगची के पास भेजता है उससे उसका लॉकेट छीनने के लिए। सेंगची और केटी कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वैंगवू के आदमी आते हैं और फिर उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है और फिर सेंगची उन्हें वहाँ से भगा देता है, लेकिन वो लोग सेंगची का लॉकेट छीनने में कामयाब हो जाते हैं। और फाइट के दौरान सेंगची से उस व्यक्ति ने कहा था कि वो लोग उसकी बहन के पास भी जाएंगे इस लॉकेट को छीनने के लिए, क्योंकि ऐसा सेम लॉकेट सेंगची की बहन शेलिंग के पास भी था। इसलिए सेंगची मकाओ जाने की सोच लेता है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके और यही वैंगवू का प्लान था सेंगची को मकाओ लाने का। सेंगची मकाओ जाने लगता है और उसके साथ उसकी फ्रेंड केटी भी जाती है और फिर फ्लाइट में सेंगची अपनी सारी असलियत केटी को बता देता है क्योंकि वह इन सभी बातों से अनजान थी। और फिर वो दोनों मकाओ पहुंचकर शेलिंग के फाइट क्लब में जाते हैं और जब सेंगची अपनी बहन से मिलता है तो शेलिंग उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वह उसे अकेला छोड़कर चला गया था
और फिर शेलिंग से सेंगची उस पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है तो फिर उससे पता चलता है कि शेलिंग ने वो कार्ड उसे नहीं भेजा था और उसी वक्त 10 रिंग्स की टीम उस क्लब पर हमला कर देती है और फिर सेंगची और शेलिंग दोनों मिलकर उनसे फाइट करते हैं, लेकिन वो शेलिंग का लॉकेट छीन लेते हैं और फिर वैंग वू उनके सामने आता है और फिर वह उन सभी को अपने घर पर लेकर जाता है और फिर वह उन्हें बताता है कि उसे यंगली की आवाज सुनाई दे रही है और वह उसे पुकार रही है और फिर वह उन लॉकेट्स का यूज कर टालो जाने का रास्ता निकालता है और वो रास्ता साल में सिर्फ एक बार एक फेस्टिवल के दौरान खुलता था और वो फेस्टिवल जो था वो 3 दिन बाद ही था। इसलिए वैंग वू ने फैसला किया था कि वह टालो में जाएगा और यंगली को बचाएगा। अगर टालो के लोगों ने उसका रास्ता रोका तो वह उन सभी लोगों को मार देगा। सांगजी को ये सभी बातें बेकार लग रही थी कि उसकी माँ जिंदा है और उसे किसी ने कैद करके रखा है और सेंगजी अपने पिता से टालो में हमला करने के लिए मना करता है। इस बात पर वह गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह सेंगजी, केटी और शेलिंग को एक तहखाने में बंद कर देता है। उस तहखाने में उन्हें ट्रेवर्स लैटरी मिलता है। ट्रेवर वही व्यक्ति था जिसने कुछ साल पहले 10 रिंग्स का राजा बनने की एक्टिंग की थी। वैंग वू को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उसने उसे एक तहखाने में बंद कर दिया था। और जब सेंगची, शेलिंग, केटी तो वह उन्हें अपने बारे में बताता है और वह साथ ही साथ उन लोगों को मॉरिस से भी मिलवाता है। मॉरिस टैलो का एक जादुई प्राणी था जिसे वैंग वू ने टालो के जंगलों से काफी साल पहले उठाया था और उस तहखाने में रहते हुए मॉरिस और ट्रेवर दोनों दोस्त बन चुके थे और ट्रेवर जो था मॉरिस की भाषा समझने लगा था। और जब मॉरिस सेंगची और शेलिंग को देखता है तो वह समझ जाता है कि ये दोनों यंगली के बच्चे हैं और उन लोगों को देखकर उसे अपने घर की याद आने लगती है और इसलिए वह ट्रेवर को बोलता है कि उसे टालो जाने का एक खुफिया रास्ता पता है और शेलिंग ने वहाँ के रास्ते से भागने का प्लान बना लिया था, इसलिए वो सभी लोग टालो जाने का भी प्लान बना ही लेते हैं ताकि वो लोग वैंग वू के वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पहुँचकर सभी लोगों को सावधान कर सकें। और वो लोग 10 रिंग्स के लोगों से बचते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वे जादुई जंगल के सामने आ जाते हैं। वहाँ मॉरिस उन्हें उस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता बताता है और वो लोग उस जंगल को पार करके टालो पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पर उन्हें यिंगली की बहन यिंगनान मिलती है जो कि उनकी मौसी होती है और फिर वह उनका टालो में स्वागत करती है और फिर सेंगची और शेलिंग अपनी मासी को बताते हैं कि उनके पिता वैंग वू को लग रहा है कि हमारी माँ यंगली यहाँ पर कैद है और इसलिए वो सभी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और फिर यिंगनान उसे इस बात के पीछे का सच बताती है और फिर वह बताती है कि हजारों साल पहले टालो में एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खुल गया और जिसमें से बाहर निकली एक राक्षस की फौज और उस मॉन्स्टर का नाम था ड्वेडलिंग इन डार्कनेस। वो और उसके साथी दूसरों की आत्मा चुराकर अपना पेट भरा करते थे और फिर उन्होंने टालो में काफी तबाही मचाई और उन्होंने काफी लोगों को मार दिया था। वो राक्षस की फोर्स टालो से निकलकर पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी नदी में से एक जादुई ड्रैगन निकला जिसका नाम था द ग्रेट प्रोटेक्टर और इस प्रोटेक्टर की शक्ति के आगे वो आत्मा भोग ड्रैगन्स कमजोर पड़ने लग गए। द ग्रेट प्रोटेक्टर के साथ टालो के लोगों ने मिलकर उन राक्षसों को उनके डेंसिटी में वापस भेज दिया। फिर वहां पर प्रोटेक्टर ने अपनी जादुई खाल से एक मजबूत दरवाजा बना दिया ताकि वो लोग वहां से बाहर ना निकल सके और फिर द ग्रेट प्रोटेक्टर ने टालो के लोगों को अपनी कुछ शक्तियां दी और साथ ही साथ अपनी जादुई खाल भी दी। फिर वो उस खाल का यूज करके अपने वेपन्स बना सके और जब से लेकर अब तक टालो के लोग उस गेट की रक्षा कर रहे हैं और जंग की तैयारी भी कर रहे हैं ताकि कभी वह राक्षस बाहर आए तो वो लोग उसे हरा सकें। वो ड्वेलर इन डार्कनेस इस दरवाजे को तोड़ तो नहीं पाया, इसलिए उसने बाहर निकलने के लिए शक्तिशाली लोगों को पुकारना स्टार्ट कर दिया। उसने काफी ज्यादा लोगों को झूठा लालच देकर उस दरवाजे को तोड़वाने की कोशिश की, लेकिन जो भी टालो पहुंचा वहां पर टालो के लोगों ने उसे हरा दिया। और फिर 2024 में उस राक्षस का ध्यान वैंग वू पर गया क्योंकि वैंग वू के पास 10 रिंग्स थी और उन 10 रिंग्स में अनलिमिटेड पावर थी और उसे पता था कि वह 10 रिंग्स की पावर के कारण ही आजाद हो सकता है। इसलिए उसने यंगली की आवाज में वैंग वू को पुकारना स्टार्ट कर दिया और वैंग वू अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वह उस आवाज को सुनकर अपने होश खो बैठा और उसने टालो में जाकर उस दरवाजे को तोड़ने का फैसला ले ही लिया। और ये सब बातें सुनकर सेंगची और शेलिंग समझ चुके थे अगर उन्होंने अपने पिता को नहीं रोका तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जंग की तैयारी स्टार्ट कर दी। और फिर यिंगनान उन्हें ड्रैगन की खाल का कवच और हथियार देती है और उन्हें लड़ने के नए नए तरीके सिखाती है और साथ ही साथ कीटी भी जो होती है वो भी वहाँ पर तीर चलाना सीख लेती है।
और फिर 3 दिन बाद जब उस फेस्टिवल के दौरान टालो आने का रास्ता खुलता है तो वेंगवू अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ ही जाता है। और फिर वहाँ के लोग उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी बीवी नहीं, एक ड्रैगन है जो तुम्हें बहका रहा है। और लेकिन वेंगवू किसी की बात नहीं सुनता और अपने आदमियों से उन पर अटैक करने के लिए बोलता और फिर वह उस दरवाजे को तोड़ने के लिए निकल जाता है। और फिर टालो के लोगों और वेंगवू के लोगों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। और फिर सांगची अपने पिता को रोकने के लिए जाता है और अब सांगची के पास एक नया कवच और एक नया वेपन था, लेकिन अब भी वह अपने पुराने तरीके से ही लड़ रहा था, इसलिए वह कुछ देर तो वेंगवू के सामने टिक जाता है, लेकिन एंड में आकर वो हार ही जाता है। और फिर वेंगवू उसे वहाँ की एक नदी में फेंक देता है और फिर उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है। और फिर वेंगवू अपनी 10 रिंग्स की मदद से उस गेट को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो गेट जो था बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही पावरफुल था। और फिर थोड़ी देर बाद उस गेट में छोटे छोटे क्रैक्स आने लगते हैं, इसकी वजह से वो छोटे छोटे आत्मा भक्षक उन क्रैक्स की मदद से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वेंगवू उन पर ध्यान नहीं देता है और वह अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को तोड़ने में लग जाता है। और वो छोटे छोटे आत्मा भक्षक निकलकर टालो की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर लोगों की आत्मा खींचने लगते हैं और वो लोग लोगों की आत्माएं खींच खींच कर उस दरवाजे के अंदर लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से उसके मास्टर की पावर बढ़ जाए और जिसके कारण वह उस दरवाजे को तोड़कर बाहर आ सके। और इन आत्मा भक्षकों को देखकर 10 रिंग्स की आर्मी जो होती है वो भी हैरान हो जाती है और फिर वो अपने वेपन्स का यूज करते हैं, लेकिन उनके वेपन्स जो होते हैं उनके ऊपर कुछ भी अटैक नहीं कर रहे थे, इसलिए वो लोग टालो के लोगों के साथ मिलकर उनसे फाइट करते हैं और टालो के लोगों के ही वेपन्स यूज करते हैं। और सांगची उस नदी में था और वह धीरे धीरे डूब रहा था और थोड़ी देर में ही वह मरने ही वाला था। द ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन जो था वो भी उस नदी में ही रहता था और फिर वह उस नदी में से बाहर आता है और अपने साथ सांगची को भी बाहर लेकर आता है। और फिर द ग्रेट प्रोटेक्टर टालो के लोगों के साथ मिलकर उन राक्षसों को मारना स्टार्ट करता है। और फिर सांगची अपने पिता के पास पहुंच जाता है उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए। और इस बार वह अपने पुराने तरीके से नहीं लड़ता है, इस बार वह अपनी माँ के सिखाए हुए तरीके से लड़ता है। ना सिर्फ वह वेंगवू को एक अच्छी टक्कर देता है, साथ ही साथ वह उसकी 5 रिंग्स को भी अपने कब्जे में कर लेता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे से बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं, लेकिन अंत में आकर सांगची उन सभी 10 रिंग्स को अपने कब्जे में कर लेता है और वह अपने पिता को उन 10 रिंग्स की मदद से मारने ही वाला होता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। और फिर वह उन 10 रिंग्स को अपने पिता को वापस लौटा देता है और उन्हें काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि उस दरवाजे के पीछे एक राक्षस ड्रैगन है जो आपको माँ की आवाज में बुला रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वह दरवाजा बाहर से बिल्कुल ही कमजोर पड़ चुका था। और तभी ड्रैगन इन डार्कनेस उस दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल जाता है और उसको देखकर वेंगवू को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो ड्रैगन जो होता है वो सांगची पर हमला करता है और फिर वेंगवू उसे अपनी 10 रिंग्स की मदद से बचा लेता है, लेकिन वो ड्रैगन वेंगवू को उठा लेता है और उसकी आत्मा को खींचने लगता है। और फिर मरते मरते वेंगवू अपनी 10 रिंग्स सांगची को दे देता है और फिर वो ड्रैगन टालो की तरफ को बढ़ने लगता है। तभी द ग्रेट प्रोटेक्टर अपनी सारी शक्तियां लगाकर उसे नदी में खींच लेता है और द ग्रेट प्रोटेक्टर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके साथी उसे बहुत सारी आत्मा लाकर दे देते हैं और जिसके कारण वह बहुत ही पावरफुल हो जाता है और फिर वह प्रोटेक्टर की पकड़ से छूट जाता है। और फिर ड्वेलर प्रोटेक्टर को ही अपनी पकड़ में ले लेता है और उसकी आत्मा को खींचने लगता है। अगर ड्वेलर प्रोटेक्टर की आत्मा को छीन लेता है तो वो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा और वह प्रोटेक्टर की आत्मा को छीन ही रहा होता है, लेकिन तभी केटी एक तीर से उसकी गर्दन पर अटैक कर देती है और जिसके कारण प्रोटेक्टर उससे आजाद हो जाता है। और फिर से द ग्रेट प्रोटेक्टर उसे पानी में कैद कर लेता है और फिर सांगची अपनी 10 रिंग्स को उस राक्षस के पेट में डाल देता है और फिर वह उन्हें फुल चार्ज कर अटैक कर देता है, जिसके कारण ड्वेलर इन डार्कनेस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो ड्वेलर इन डार्कनेस राक्षस वहीं पर मर जाता है। और फिर सभी लोग मिलकर टालो के उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई। और फिर सांगची और केटी वापस से अमेरिका चले जाते हैं और वो एक होटल में बैठकर अपने दोस्तों को ये स्टोरी बता रहे होते हैं, लेकिन उनके दोस्तों को ये सब बातें एक मजाक लग रही थी। और तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है और वह अपने साथ सांगची और केटी को कामरताज लेकर चला जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन हमें सांगची, केटी और वोंग कामरताज में नजर आते। वोंग उन्हें बताता है कि जब पहली बार सांगची ने उन 10 रिंग्स का यूज किया तो उनसे अलग तरह की एक शक्ति निकली जो उसे कामरताज में महसूस हुई थी। वो रिंग्स जो है किसी को मैसेज भेज रही हैं और उन रिंग्स को स्कैन करने के बाद पता चला कि वो रिंग्स जो है
हजारों साल पुरानी है और वो 10 रिंग्स जो थी वो सेंगची के पास थी, इसलिए ब्रूस और वोंग उसे अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें शेलिंग दिखती है जो कि अपने भाई को ये बोल के गई थी कि वो 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने के लिए चाइना जा रही है, लेकिन अब वो 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की नई लीडर बन चुकी थी और अब उसने वहां पर लड़कियों को भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया और वह अपने पिता के काम को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा रही थी। तो दोस्तों ये थी सेंगची द लेजेंडरी 10 रिंग्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो गाइज फिर मिलते हैं कोई न्यू एंड फ्रेश एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा।